सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी लोगों के लिए चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। पिछले कई दिनों से एक बात सोच रहा था और मुझे लगा कि आप सभी लोगों के समक्ष इस बात को मुझे रखना चाहिए। हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये अच्छी बात भी है और नहीं भी है। अच्छी बात यह है कि आबादी जिस देश की बढ़ रही होती है उस देश के लिए युवा शक्ति आने वाले समय में भरपूर मात्रा में, भरपूर संख्या में उपलब्ध होती है। हमारे देश की भी लगभग 65% आबादी युवा आबादी है और जो आने वाला दशक है, इस आने वाले दशक में बहुत बड़ी युवा आबादी हमारे सामने होगी, देश के सामने होगी। और ये हमारे लिए एक बहुत सकारात्मक बात है कि इतना बड़ा जो जनबल है, इतनी बड़ी जो जनशक्ति है, इतना बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वो हमारे लिए उपलब्ध होगा कार्य करने के लिए। और उसकी उत्पादकता का यदि हम सदुपयोग कर पाते हैं तो वो देश की उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इतनी बड़ी जो मैन पावर आने वाले समय में देश में होगी, उस मैन पावर को, उस युवा शक्ति को, उस युवा मन को हम क्या सृजन के कार्य में लगा पाएंगे, क्या हम उसको राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। क्या हम उनको रोजगार दे पाएंगे, क्या हम उनके समय का सदुपयोग कर पाएंगे, उनकी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि ये युवा आबादी, इसको हम बहुत अच्छे स्किल देते हुए, इसको ट्रेनिंग देते हुए, इसके अंदर जो भी वर्ल्ड की जो नीड है, विश्व की जो मांग होगी, वो सभी स्किल्स और उस तरह की जो प्रशिक्षण है, उस तरह की जो शिक्षा है, यदि हम इस युवा आबादी को दे पाए तो ये युवा आबादी देश के लिए, विश्व के लिए कल्याण का कार्य करेगी, देश की उत्पादकता को बढ़ाएगी और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनौतियां क्या है? तो सबसे पहली तो चुनौती यह है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग क्या इस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं? क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग इस बात पर चिंतन कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गांव का प्रधान तक इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से, संवेदना से चिंतन कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे गांव के बच्चों को रोजगार और उनकी युवा ऊर्जा का, उनकी युवा शक्ति का सदुपयोग इस गांव के विकास में, इस राष्ट्र के निर्माण में हो पाएगा, विश्व के कल्याण में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे शिक्षा की बात हो, बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग देने के लिए बहुत अच्छी मैन पावर जब तक हमारे यहाँ नहीं होगी, तकनीकी का सदुपयोग नहीं होगा, तब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपके गांव के प्रधान, आपके क्षेत्र के विधायक, आपके क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य इस बात की चिंता करते हैं कि उस गांव में कितने बच्चे बेरोजगार हैं, कितने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और आने वाले समय में यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो क्या उनको रोजगार मिल पाएगा, और रोजगार यदि नहीं मिल पाएगा तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? क्या आपके गांव के प्रधान या आपके जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमपी इस बात को लेकर के चिंता करते हुए आपके पास, आपके गांव में आकर के लोगों से चर्चा करते हैं या नहीं करते? यदि नहीं करते हैं तो यह बड़ा ही दुखद विषय है। और मैं भारत के लोगों से, देश के लोगों से, और खासकर जो IIT, IIM और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से निकलने वाले जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप आगे निकल करके आए, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लें। आप विधायक बने, सांसद बने, प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, और इस विषय पर ही सिर्फ चिंता करें कि हमारे देश की जो युवा आबादी है और आने वाले समय में, आने वाले दशक में जो एक भारी आबादी है, इस आबादी को हम राष्ट्र निर्माण के लिए कैसे लगा पाएंगे। ये देश की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं बड़े हाथ जोड़ करके ये जितने भी IITian हैं, जितने भी देश के ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगा और व्यक्तिगत रूप से यह निवेदन करूंगा
कि इस पर चिंता करिए कि इस देश के आने वाले दशक में इस देश की जो भारी युवा आबादी है उसको हम देश के निर्माण के लिए कैसे हम उसको शिक्षा दे पाएंगे, प्रशिक्षण दे पाएंगे और कैसे हम उसकी ऊर्जा का बहुत ही सदुपयोग भारत के निर्माण में कर पाएंगे, तभी इस विश्व का कल्याण होगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आप मान करके चलिए कि ये युवा आबादी हमारे लिए ही एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी, जो कि वरदान बन सकती है। आप मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी की तरफ अभी मत भागिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। यदि आप बहुत अधिक योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, निष्ठावान हैं, काबिल हैं, प्रतिबद्ध हैं और आपके पास मिशन है, जुनून है कार्य करने का, आप भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लीजिए और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के विधायक बनिए, सांसद बनिए और मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधान बनिए, गांव के जिला पंचायत अध्यक्ष बनिए, जिला पंचायत के सदस्य बनिए और इस संवेदना और इस पीड़ा को लेकर के हृदय में कार्य करिए कि कैसे हम भारत के प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा का उपयोग इस राष्ट्र के निर्माण में कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला दशक ऐसी प्रतिभाओं से भरा हुआ है और हम उनको ऐसा ही शिक्षा और प्रशिक्षण दे पाए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करता हूं कि आप राजनीति में आइए, विधायक बनिए। यदि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम जय हिंद नेशनल पार्टी कर रही है और उसका नेतृत्व करने का काम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही समर्पित, निष्ठावान और राष्ट्र की चिंता करने वाले व्यक्ति डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। आप जय हिंद नेशनल पार्टी के साथ जुड़िए और ये जो हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता है कि इस देश की प्रत्येक युवा शक्ति को हम रोजगार देते हुए, शिक्षा देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उसकी ऊर्जा का राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के निर्माण में हम उसका उपयोग करेंगे। हमारा एक एक विधायक ऐसा हो जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में टारगेट बेस्ड जैसे काम होता है, वैसे हमारा एक एक विधायक टारगेट बेस्ड काम करे अपनी विधानसभा में और वहां पर अच्छे विद्यालयों से लेकर के, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के और क्या इनोवेटिव हो सकता है जिससे कि हम रोजगार हो, प्रशिक्षण हो और हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां का जो पर्यावरण है वो हो, उसके लिए हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों में जिस तरह से हमारा जो युवा प्रतिभा है वो टारगेट बेस्ड काम करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को विश्व के शीर्ष पर पहुंचा देती है, ऐसे ही टारगेट बेस्ड तरीके से काम करने वाले विधायक हमारी पार्टी के माध्यम से बने और वो अपने विधानसभा के लिए, अपने लोकसभा के लिए, अपने गांव के लिए इस तरह से कार्य करें जिससे कि ये भारत गौरवशाली हो पाए और परम वैभवशाली हो पाए। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जय हिंद नेशनल पार्टी के साथ जुड़िए और जय हिंद नेशनल पार्टी के इस मिशन को, इस विजन को मूर्त रूप देने के लिए, इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए आप जय हिंद नेशनल पार्टी के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत।